Hello, my lovely fans. How are you? I hope you guys are doing well. I'm here to teach you how to play a Rocket League for a non-gamer. In this video, I'm going to teach you what are the basic mechanics of the Rocket League, what is the Rocket League is all about. There will be a series of the education regarding this game. Although I am already late, this game is pretty much old. Season 13 is coming up. Season 17, sorry, is coming up. My bad. And I'm not a very great gamer. Just to be let you know, I am playing with the keyboard and mouse. Most of the people are playing with the console, Xbox or PlayStation. But I am a keyboard mouse PC gamer, like you guys know. So let's start and dive in the game, and then we can kick a start. What are the mechanics and everything? So I'm going to start the game. Hope you guys are excited. Now the game is starting. This is the main screen of the Rocket League. By the way, I really love it. They haven't changed the title screen yet in many years. Press any key to start. Rocket League. Sorry, this is season 21. I I have started this game since the seasons 3. So from 3 to 21 I have like a huge journey. मैंने बहुत अच्छा गेम खेलने की कोशिश करी है, बट मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं इस गेम को खेलने के लिए. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस गेम इज़ best part about this game is from the age of anyone regarding like the 7 age to the age of myself like 41, anybody can play in this game. um, so this is the main title screen. I'm going to tell you the very core difference of any game, not just like the Rocket League specific. So basically there are the two types of games that people play. One is the campaign mode, जिसको आप सोलो खेलते हैं, ठीक है. और उस गेम को आप बिल्कुल लाइक सोलो प्ले कर रहे होते हैं. उसमें कहीं ये नहीं होता कि आप कोई ऑनलाइन गेम अटैच्ड है. इट्स लाइक आप कंप्यूटर में वो गेम इंस्टॉल्ड होता है और लैपटॉप में वो गेम इंस्टॉल्ड होता है और आप वहाँ से वो पूरा गेम खेल रहे होते हैं, जो सोलो कैंपेन मोड्स कहलाते हैं, जिनकी टर्मिनोलॉजी है सोलो कैंपेन मोड्स. अच्छा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से गेम को समझाऊँ, बट जहाँ जहाँ मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो गेमिंग स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं. सो लेट्स एन एग्जांपल, जैसे मैंने कहा सोलो कैंपेन, और दूसरी जो गेमिंग टाइप होती है वो ऑनलाइन होता है. तो रॉकेट लीग ऑनलाइन गेम है, ठीक है. रॉकेट लीग आप वर्ल्ड में कोई भी प्लेयर्स के साथ आप किसी भी वक्त खेल सकते हैं, और रॉकेट लीग ये खुद मैनेज करता है कि वो आपकी गेमिंग सेटिंग कहाँ से करवाए, मतलब आपको किस कंट्री से गेम खेलना है. ऑब्वियसली ऑनलाइन गेम हमेशा वहाँ से खेले जाते हैं जो आपके सर्वर के करीब हो. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कनाडा से इस गेम को प्ले कर रहा हूँ तो मुझे कनाडा और अमेरिका के प्लेयर्स को दिखाएगा. अगर मैं पाकिस्तान से प्ले कर रहा हूँ तो मुझे पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स दिखाएगा, ठीक है. जो भी आपके एरिया अराउंड में करीब गेमर्स होते हैं उनके थ्रू आप प्ले करते हैं. समटाइम्स आप ये सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं, बट लेट्स कीप इट सिंपल फॉर नाउ. ओके, सो दिस इज़ द मेन स्क्रीन. हेयर आर सर्टेन फीचर्स. मैं माउस के कर्सर को मूव कर रहा हूँ तो ये मेरी गाड़ी है जो कि मूव हो रही है. अच्छा, रॉकेट लीग नाम से ही समझ में आ रहा होगा. इस गेम को बिल्कुल ऐसे लें कि ये एक फुटबॉल गेम है, इट्स अ सॉकर गेम, लेकिन ये ह्यूमन बींग्स नहीं खेलते, ये हम कार से खेलते हैं. तो दैट्स वाई द नेम इज़ रॉकेट लीग. ओके, सो एंड दैट्स हियर इज़ द फन पार्ट. सी, सो ये जो मैकेनिक्स हैं. अच्छा, ये गाड़ी कस्टमाइज़ नहीं होती, इसकी सिर्फ कुछ चीज़ें कस्टमाइज़ होती हैं. जैसे मैंने ये स्किन लगाई हुई है, ये स्किन कहलाती है, ठीक है. मैं इस स्किन को चेंज कर सकता हूँ अपने गैराज में जाके. मैंने गैराज पर क्लिक किया, ठीक है. इस कार का नाम है ऑक्टेन वन, मैंने खुद लगाया हुआ है. इस कार का नाम है ऑक्टेन. तो मल्टीपल कार्स रख सकता हूँ. ये बैटमैन है, ठीक है, सही है. इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप रख सकते हैं. फैनिक है, ये निसान है, ये बहुत मशहूर है, ये प्रो गेमर से ये कार लेते हैं, बट मैंने सबकी स्किन्स खरीदी हुई हैं, टायर वायर चेंज करे हुए हैं मैंने, ठीक है. निसान है. एंड हेयर जो है वो गेम बनाते हैं वो ज़्यादा. रॉकेट लीग बाय द वे इज़ अ फ्री गेम. यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग टू इंस्टॉल दिस गेम. आप इनके एपिक्स गेम्स के प्लेटफॉर्म पे जाएं, एपिक गेम्स को इंस्टॉल करें, EPIC गेम्स गूगल पे सर्च करें, इंस्टॉल करें और डाउनलोड करके शुरू हो जाएं गेम खेलने के लिए, ठीक है. वही आपसे पैसे चार्ज होंगे, आप पूरे वक्त भी फ्री खेल सकते हैं. यू डोंट नीड टू पे अ सिंगल पेनी अबाउट इट.
बट अगर ऑब्वियसली आपको कार की कुछ स्किन्स लेनी है या कुछ लेना है जैसे हर गेम में होता है, तो आप वो इन गेम परचेज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये कार परचेज करी हुई है निसान, ठीक है। इसी तरीके से न्यू कार है कि बैटमोबाइल है, लेकिन ये बैटमोबाइल है तो डिफरेंट तरह की कार्स हैं, यानी माउस से ये 3D पूरी मूवमेंट्स है, माउस कर्सर के साथ मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट कार और ये सबसे ज़्यादा फेमस कार है जो सारे प्लेयर्स इस कार से खेलते हैं, ठीक है। अब ऑक्टेन में अगर मुझे कस्टमाइज़ कार करना है, मैं कस्टमाइज़ कार पर क्लिक करूँगा। मैं अभी सारी चीज़ें तो नहीं दिखा रहा आपको, मैं यहाँ पे एक स्किन दिखा रहा हूँ, ये स्किन का पार्ट है, डिकेल कहते हैं सॉरी इसको। तो आप यहाँ पे जाएंगे, ये कुछ स्किन्स हैं जो कि मैं चेंज कर सकता हूँ और ये मुझे राइट टाइम पे दिखाएगा गाड़ियों का। ये कुछ प्रो स्किन्स हैं जो मैंने टाइम टू टाइम परचेज़ करी हुई दोस्त। ये मैंने लाइक यू नो $3 $5 समथिंग लाइक दैट, $2, सही है, ऐसे आप परचेज़ कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर, आई एम इन कैनेडा, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। आप जो हैं वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, आपकी करेंसी के हिसाब से आप यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। आपको क्रेडिट्स लेने होते हैं एंड देन आप परचेज़ कर सकते हैं। हर गेम में अपनी गेम की अलग करेंसी होती है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप पे करना चाहते हैं अपनी गेमिंग की स्किन्स को लेने के लिए। मतलब आई एम पेइंग मनी बट नॉट लाइक मैं एक्चुअल मनी से कुछ क्रेडिट्स बाय कर लेता हूँ और फिर मैं उससे लेता हूँ, सेम लाइक अ गिफ्ट कार्ड। क्या आपने कुछ गिफ्ट, किसी को गिफ्ट कार्ड देने के लिए आपने कुछ पेमेंट करी, आपके पास $20 आ गए या आपके पास 5000 रुपीज़ आ गए, अब आप उसको यूज़ कर रहे हैं गेम के अंदर, सही है। तो हर गेम की अपनी करेंसी होती है, ठीक है। तो लेट्स एन एग्जांपल, मुझे स्किन बहुत पसंद आ रही है अपनी, मैंने ये ले ली वाइट कलर की, ठीक है। मैं इसके टायर में जाके टायर्स को भी चेंज कर सकता हूँ, मैं जिस पे कर्सर रखूँगा वो टायर चेंज हो रहे हैं। How good this game is। बहुत सारे टायर्स हैं क्योंकि मैं बहुत पहले से खेल रहा हूँ ऑब्वियसली। See? I'll just keep it a little bit simple for now। मैं बैक करूँगा मैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सेटिंग हो गई, ठीक है। आज हम बाहर आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। नाउ इफ़ आई क्लिक ऑन प्ले, ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑनलाइन प्लेयर्स हैं, ठीक है। फ्रेंड लिस्ट है, मैंने यहाँ पे ऊपर से प्रेस करा तो ये ऑनलाइन प्लेयर्स हैं, कितने लोग मेरे ऑनलाइन हैं जो कि गेम ओपन करके बैठे हैं बट अभी खेल नहीं रहे, और ये विद इन अ गेम है, जिनका गेम चल रहा है, ये वो लोग हैं। हर गेमर की अपनी एक आईडी होती है, मेरी गेमर की आईडी मैक प्रेस है। मैंने ये नाम क्यों रखा है, इट्स अ स्टोरी बिहाइंड दैट। लॉट्स ऑफ पीपल आर यू नो मेकिंग अ ट्रोल ऑफ मी कि ये एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन पर गेम खेलना चाहिए और जॉयस्टिक से खेलना चाहिए। जॉयस्टिक से गेम खेलना ये बहुत ईजी है रिलेटिवली एज़ कम्पेयर टू माउस एंड कीबोर्ड, बट इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 years राइट नाउ कि मैं माउस एंड कीबोर्ड पे ही स्टक हूँ और खेल रहा हूँ, एंड alhamdulillah I'm good, so no problem with that। Obviously I'm not a best player, but I can say if I'm gonna rate myself in the Rocket League, I'm 7 out of 10 type of। So Mac press is my ID, Mac is the mechanical keyboard, press is key press, so that's my ID here, okay। That's I am in the voice chat, ये voice chat है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग क्वेश्चंस मुझसे करते हैं कि भाई वॉइस चैट जब आप कर रहे होते हैं विद इन अ गेम तो आप वो कैसे करते हैं। तो आपके पास पूरा कंट्रोल होता है कि आप किससे बात करना चाह रहे हैं और किससे बात नहीं करना चाह रहे, ठीक है। लेट्स एन एग्जांपल, अगर मैं किसी के साथ गेम खेल रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ उसी के साथ वॉइस चैट करना चाह रहा हूँ और मैं नहीं चाहता मेरे अपोनेंट्स वो वॉइस सुने, तो आप वो सेटिंग भी कर सकते हैं। वो सेटिंग्स आपके पास यहाँ होती हैं, आप सेटिंग्स में जाते हैं, आप चैट में जाते हैं, सही है। क्विक चैट के अलाउ चैट विद एवरीवन, अलाउ चैट विद योर टीममेट और अलाउ चैट विद योर फ्रेंड्स। टीममेट जो करंटली आपके साथ खेल रहे हैं, फ्रेंड्स जो आपके फ्रेंड्स भी हैं, चाहे वो खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, प्ले पे क्लिक करते हैं हम। प्ले पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली स्क्रीन आती है। अब हर स्क्रीन का यहाँ पे एक डिफरेंट मतलब है, ठीक है। रॉकेट लीग हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम प्ले देता है कि आप कैसे खेलना चाहें। मैं एक एक करके क्विकली समझाऊंगा आपको, फिर हम अलग वीडियो में इसके ऊपर डिटेल में भी बात करेंगे, ठीक है। मेरा मोस्ट फेवरेट है कैजुअल। कैजुअल गेम के अंदर आपकी कोई रैंकिंग नहीं होती, इट्स लाइक अ फ्री स्टाइल गेम। आप कैजुअल पे क्लिक करें, वो आपसे पूछेगा 4 वर्सेस 4 प्लेयर का गेम खेलना है, सॉकर है ना, मतलब फुटबॉल को अपने जहन में रखें, तो 4 वर्सेस 4 प्लेयर का खेलना है। आपके भी 4 प्लेयर होंगे, अपोनेंट के भी 4 प्लेयर होंगे, ठीक है। तो कीप इन माइंड कि जब आप 4v4, 3v3 या 2v2 या 1v1 खेल रहे हैं गेम, तो आप खुद तो एक प्लेयर हैं ही, बाकी 2 प्लेयर रैंडमली सिलेक्ट होंगे। अगर आपके साथ आपका फ्रेंड नहीं खेल रहा तो जितने भी प्लेयर बचते हैं, अगर मैं 3v3 खेल रहा हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड, दैट मीन्स एक प्लेयर तो मैं हो गया,
बाकी कितने बचे? 5। तो 5 ऑनलाइन प्लेयर मेरे रीजन के हिसाब से ऑनलाइन हो जाएंगे, ठीक है। और मैं उनके साथ खेलना शुरू कर दूंगा। उनको भी ये पता, जो मेरी टीम में होंगे वो मेरे प्लेयर्स होंगे, हम साथ खेलेंगे, जो अपोनेंट होंगे वो अपोनेंट खेलेंगे। इसी तरह 2v2 में भी यही है, सही है। इनके ऊपर हम बाद में आएंगे। डिफरेंट टाइप के सॉकर का एक थोड़ा और डिफरेंट बहुत एक्साइटिंग किस्म का एडिशन है, ये बहुत डिटेल में मैं इस पर बाद में बात करूँगा। अभी हम नॉर्मल सॉकर की बात कर रहे हैं, ठीक है। बैक करते हैं, ये सेम चीज़ है कॉम्पिटिटिव 4v4 3v3 2v2 1v1। अब आप पूछेंगे कि कैजुअल में भी ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव में भी ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट्स द डिफरेंस? देयर इज़ अ मेन डिफरेंस। जो कॉम्पिटिटिव है उसमें आपकी रैंकिंग होती है। रॉकेट लीग रैंकिंग सिस्टम से चलता है। रैंकिंग सिस्टम इसके अंदर मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन रैंक अभी जैसे रैंक, मेरा रैंक क्या है, क्योंकि मैंने जो है वो सीज़न 17 बिल्कुल भी नहीं खोला, मैं ब्राउन्स रैंक पर हूँ। ब्राउन्स के बाद मैं आऊँगा गोल्ड पे, फिर मैं आऊँगा गोल्ड 1 गोल्ड 2 गोल्ड 3 पे, फिर मैं आऊँगा डायमंड पे, डायमंड 1 डायमंड 2 डायमंड 3, फिर मैं आऊँगा प्लेटिनियम 1 2 3, फिर आऊँगा मैं चैम्प और फिर ग्रैंड चैम्प। इस तरीके से रैंकिंग है ये। जितना आप अच्छा खेलते रहेंगे आपकी रैंकिंग बढ़ती रहेगी। ये यहाँ पे क्या कह रहा है, आप कोई भी कॉम्पिटिटर लेवल का गेम खेलो, ठीक है, आपको 10 गेम प्ले करना है। मतलब एक मैं खेल चुका हूँ और आपको 10 गेम प्ले करना है। अगर आप आगे जीत गए या आपकी टीम ने आपको जिता दिया तो आपके रैंकिंग बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने 3 गेम जीते तो आपकी, और एक गेम हारा तो आपकी रैंकिंग पीछे हो गई, नहीं। इसका अपने मैकेनिक्स हैं, we will go deep diver into that. Let's stick to the game plan and how we can play the game for now. तो guys, इससे ताकि आप बोर ना हो अभी, ठीक है। इसी तरीके से टूर्नामेंट्स होते हैं, ये टूर्नामेंट्स हैं, मतलब ये ऑल ओवर द पीपल टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं। इनकी टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग पे ये मेरा गोल्ड रैंक है टूर्नामेंट में। तो ये डिफरेंट किस्म के टूर्नामेंट है। सिंपल मतलब समझना है, बीच में वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, ये वो वाली चीज़ है, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं गेम। लेट्स एन एग्जाम्पल, हम जाते हैं कैजुअल गेम पे और मैं रियल गेम लगा रहा हूँ ताकि यू विल फाइंड कि रियल गेम क्या है। वॉइस चैट मेरी बंद है तो करंटली बिकॉज आई एम मेकिंग अ वीडियो। मैं वीडियो में जो आप लोगों से कमेंट्री कर रहा हूँ वो किसी को सुनाई नहीं दे रही, वो सिर्फ मुझे मेरे व्यूअर्स को सुनाई दे रही है, और मैंने वॉइस चैट को बंद करा हुआ है, ठीक है, सही है। 3v3 मैंने गेम स्टार्ट किया। ये सर्च कर रहा है गेम, कहाँ पे सर्च कर रहा है? यूएस ईस्ट के रीजन में सर्च कर रहा है, क्योंकि मैं कनाडा से बैठ के खेल रहा हूँ अमेरिका में, और ये गेम ज्वाइन हो रहा है। लेट्स गो, ठीक है। ये प्लेयर आ रहे हैं, गेम स्टार्ट हो गया, ऑरेंज और ये, ठीक है। अब मैं गेम खेलूँगा। 3 लोग हैं, ऑरेंज टीम मेरी है और गोल्डन टीम बात की है, ठीक है। तो ये 3 मेरे प्लेयर हैं यहाँ पे। प्ले द गेम, वरना मुझे प्लेयर यहाँ पे गालियाँ देना शुरू कर देंगे, सही है। मैं जो ये ऐसे गेम खेल रहा हूँ, अब आई एम नॉट फोकसिंग ऑन गेम प्ले राइट नाउ, सो प्लीज डोंट जज मी। आई एम फोकसिंग ऑन हाउ टू टीम वर्क, सही है। ये जो मैं कर रहा हूँ ये रोल कहलाता है, ठीक है, सही है। ये जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये डिफरेंट तरह की टेक्निक्स हैं अपनी गाड़ी को स्पीड अप करने के लिए, सही है। अच्छा, इसीलिए मुझसे मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे एक क्वेश्चन करा, कैरी करूँगा, ठीक है। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करा कि व्हाट आर दी ऑरेंज डॉट्स, सही है। देयर आर स्मॉल ऑरेंज डॉट्स, सी ये स्मॉल ऑरेंज डॉट्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये मिनी बूस्ट है। और मैं इसका बूस्ट भी कर दूँगा, और आप मेरे राइट साइड पे देखें तो ये बूस्ट है, ठीक है। बॉटम राइट पे बूस्ट आ रहा है। मैं इसके साउंड थोड़ा सा कम करूँ so that we can hear। ओके, ठीक है। मैंने मेन गेम का वॉल्यूम कम कर दिया। तो ये देखें, ये ऑरेंज बूस्ट है, मैं इसको लूँगा, मेरा बूस्ट बढ़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये मेरा बूस्ट बढ़ेगा, और यहाँ इसमें टक्कर वक्कर भी मार देते हैं, सही है। और अगर मैं ये वाला ऑरेंज लूँगा, बड़ा वाला जो हर कॉर्नर और मिडिल पे है, तो मेरा फुल बूस्ट हो जाएगा। ये देखें, मेरा 100 फुल बूस्ट आ रहा है, ठीक है। और ये मैं बूस्ट यूज़ करूँगा, इससे मेरी गाड़ी स्पीड अप होती है, और मैं जंप भी कर सकता हूँ, मैं एरियल भी कर सकता हूँ। ये बहुत डिफरेंट तरह की टेक्निक्स है जिसके ऊपर बाद में बात करेंगे, सही है। अच्छा, फिर मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, वो ये गेम का स्कोर बोर्ड है, सही है। मैं मैक प्रेस हूँ तो सबसे नीचे आ रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी कुछ करा नहीं है, सही है। ये स्कोर आ रहे हैं, स्कोर पॉइंट्स हैं। गोल, आपने गोल किया तो गोल आ जाएगा। असिस्ट पे यानी कि आपने किसी को पास दिया और उसने गोल कर दिया तो आप असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और सेव यानी कि अगर आपने गोल सेव करा, और बाकी शॉट्स हैं अगर आपने गोल के अंदर शॉट
गोल बॉल को आपने गोल में मारा तो वो शॉट्स है, ठीक है। अच्छा, मैं पॉज नहीं कर सकता। अगर मैंने 4 to 5 सेकंड्स या 10 सेकंड्स के लिए पॉज करा तो मैं किक आउट हो जाऊंगा गेम से। ये रॉकेट लीग का रूल है। ताकि अच्छा, अब वो क्या रहा है कि ना मेरे 2 प्लेयर ने वोट टू कंसीड कर दिया क्योंकि गेम अच्छा नहीं चल रहा, तो उन्होंने कहा है कि बाहर निकल जाओ गेम से, ठीक है। मैं अभी नहीं निकल रहा। अगर मैं बाहर निकलूँगा ये गेम ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली मैं उनकी हेल्प नहीं कर रहा खेलने में। आई एम मोर फोकसिंग ऑन दिस वीडियो, ठीक है। सही है, तो ये है बूस्ट, या बूस्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब लेट से थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं वरना हो जाएगा। देखें वो गोल कर रहे हैं ज़्यादा। तो लेफ्ट साइड पे जो स्कोर बड़ा आ रहा है ऊपर टॉप पे वो हमारे गोल्स हैं, बाकी अपोनेंट्स हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर कुछ नहीं होता तो यहाँ पे ऑरेंज ब्लू टीम होती है, लेकिन समटाइम कुछ टीमों के नाम भी होते हैं। लेट्स प्ले अ गेम अ लिटिल बिट। तो बूस्ट लेना पड़ेगा, बगैर बूस्ट का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ये बूस्ट है, ठीक है। गोल कर ही दिया ऑलमोस्ट, बहुत गलत बात हो गई है। ये रिप्ले दिखाता है, ठीक है। आफ्टर एवरी गोल रिप्ले दिखा रहा है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो प्लीज यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन व्हेन आई अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब। खेलते हैं गेम। Let's start another game quickly. Okay, I left the match. When I left the match, show me the I'm on the main screen right now. ठीक है, अब हम प्ले करते हैं दोबारा और मैं आपको ट्रेनिंग सेक्शन में लेके जाता हूँ, ठीक है। और मैं आपको एक मे बी ट्यूटोरियल सेक्शन में, नॉट ट्यूटोरियल में, फ्री प्ले में जाते हैं, ठीक है। और फ्री प्ले करते हैं। दिस इज़ द एरिया वेयर यू कैन फ्रीली प्रैक्टिस योर रॉकेट लीग गेम, जो कि हर नॉन गेमर शुरू में स्टार्ट करता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेडियम है, मैंने इसको एक्सेप्ट करा। इसमें सिर्फ मैं आऊँगा क्योंकि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। राइट साइड पे, टॉप राइट पे आप देखें, आपके पास आ रहा है रिसेट बॉल बैक स्पेस, ठीक है। रिसेट करेंगे आप गेम में, रिसेट करेंगे। टेक पोजीशन नंबर 1 की, अगर आपने टेक 1 दबाया तो बॉल आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये ट्रेनिंग है ना, मतलब आप ट्रेनिंग कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसको टच कर रहे हैं, ठीक है। मैं फॉरवर्ड एरो की दबा रहा हूँ तो मैं सीधा सीधा इसको टच कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये रॉकेट लीग में बॉल के नीचे एक ऐसा सिंबल सा आता है गोल, जो अगर बॉल हवा में होती है ना तो वो आपको बताता है कि बॉल कहाँ लैंड करेगी, ठीक है। लेट्स से एग्जांपल में कोशिश करता हूँ। देखिए ये आपको एयर में पता चल रहा है कि बॉल कहाँ लैंड करेगी, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। तो ये क्या है, नंबर 1 प्रेस कर रहा हूँ तो टेक पोजीशन। तो आप ये ऐसे बॉल, अगर आप खेल रहे हैं, बॉल कहीं और चली गई, अब आपको वहाँ तक जाना नहीं आ रहा, अब 1 दबाएं, बॉल आपके पास आ जाएगी। ये आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ कि बॉल को मैं साथ लेके जा रहा हूँ, 1 मिनट में बताता हूँ। ये देखिए मैं बॉल को ना साथ लेके जा रहा हूँ। ये टेक्निक है कि मैं स्लो टैप कर रहा हूँ कीबोर्ड पे। इसको एयर ड्रिबलिंग बोलते हैं। ये एक टर्मिनोलॉजी है रॉकेट लीग में, एयर ड्रिबलिंग, जो कि प्रोफेशनल प्लेयर्स यूज़ करते हैं। आपने सॉकर में भी देखा होगा कि वही अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है तो वो जो है बॉल को ऐसे साथ लेके जा रहा है और फिर उसके बाद अगर मुझे किसी को पास देना हो तो मैं ऐसे पास दूँ। तो एक चीज़ तो ये होगी, ठीक है ना। दोबारा बताता हूँ, ये मैं बॉल साथ लेके जा रहा हूँ चिपका के, बिल्कुल। इसको क्या कहते हैं, एयर ड्रिबलिंग बोलते हैं। ड्रिबलिंग बोलते हैं अगर हवा में लेके जा रहा हूँ तो एयर ड्रिबलिंग बोलते हैं। गॉट इट। अगेन 1, ये मैं ड्रिबलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मैं एयर ड्रिबलिंग कर रहा हूँ। अगर मैं हवा में इसको लेके गया तो एयर ड्रिबलिंग। एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, स्टार्ट ड्रिबल। स्टार्ट ड्रिबल का मतलब ये कि बॉल सीधा मेरे ऊपर आ जाएगी, बिल्कुल ऊपर आ जाएगी मेरे, और अगर मुझे उसको लेके जाना है, ये चीज़ मुझे आती नहीं आती नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये बहुत मुश्किल है इसकी प्रैक्टिस, और जॉयस्टिक से लोग ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं। थोड़ा सा ही मैं कर पाता हूँ, लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, तो मुझसे नहीं होती। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या है, पास द बॉल, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास, यहाँ मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं 3 प्रेस करूँगा, वो टॉप राइट पे देखें, अगर मैं पास बॉल है 3 प्रेस करूँगा, सीधी मेरे पास बॉल आएगी, मैं यूँ शॉट मार सकता हूँ। ये प्रैक्टिस चीज़ है ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ खड़ा हूँ, 3 प्रेस करा, ये आ गई बॉल। तो लेट्स एन एग्जाम्पल, अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है कि गोल में शॉट मारना है तो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना प्रेस 3, ये बॉल आई मेरे पास, अरे मैं ऐसे मारूंगा शॉट, मैं प्रेस 3, बॉल आई, ऐसे मारूंगा, ठीक है।
+3 बॉल आई ऐसे मारना, 3 आई, अगर गोली हो गया ये प्रैक्टिस में। अच्छा, फिर उसके बाद क्या, लॉन्च बॉल 4 गया। अब हवा में लॉन्च बॉल को हवा में फेंक रहा हूँ, ठीक है। ये तो खैर एक एरियल टेक्निक है कि आप ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। ये एक तरीका सही है, यानी कि टेक पोजीशन दिया, बॉल को लेके जा रहा हूँ, जिधर पास देना है पास दे दूँगा उधर, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है। तो होपफुली इस वीडियो में थोड़ी बहुत बेसिक कवर हुई होंगी। अच्छा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में हूँ ना, तो मेरे पास बूस्ट अनलिमिटेड है। जो टॉप राइट पे आ रहा है वो बूस्ट है, ठीक है। सॉरी, बॉटम राइट पे जो आ रहा है वो बूस्ट है, वो मेरे पास अनलिमिटेड है, और वहाँ पे 100 बूस्ट है, वो ख़त्म नहीं होगा क्योंकि मैं प्रैक्टिस में होगी। तो मुझे ये ऑरेंज ब्लॉक्स लेने की ज़रूरत नहीं है इन द प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में हूँ, ठीक है, कि मुझे जा के लेने की ज़रूरत नहीं है, सही है। तो आप यहाँ पे कभी भी रॉकेट लीग जब आप फर्स्ट टाइम प्ले करेंगे, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको बॉल कैसे। अच्छा, फिर ये जो गाड़ी चल रही है, ये भी तो एक चीज़ है। बॉल को अगर आप छोड़ें तो ये मैं एरो कीज से चला रहा हूँ, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, डाउनवर्ड एरो की, सही है। जो माउस में आपके WASD की कीज़ हैं, वो आपकी हमेशा गेमिंग कीज़ होती हैं। अगर किसी गेमर को नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ आपको कि हमेशा कीबोर्ड और माउस से जब आप प्ले करते हैं तो WASD आपकी डायरेक्शनल कीज़ होती हैं। W मीन्स फॉरवर्ड, A मीन्स लेफ्ट, D मीन्स राइट एंड S मीन डाउनवर्ड, ठीक है, सही है। और माउस लेफ्ट बटन से मैं बूस्ट मार रहा हूँ, माउस का लेफ्ट बटन से मैं बूस्ट मार रहा हूँ, और माउस के राइट बटन से मैं जंप कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स एन एग्जांपल, कि मैंने 2 दफ़ा राइट की माउस की दबाई तो मैं 2 दफ़ा जंप कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने अगर लेफ़्ट की दबाई तो मैं बूस्ट लग रहा है मेरा, ठीक है। ये जो पीछे से आग निकलती है ये बूस्ट है, ठीक है। नॉर्मल आप जब गेम खेल रहे होते हैं तो आप ये बूस्ट को कैरी करते हैं, आप बूस्ट को लेते हैं, ठीक है। अभी इसमें अनलिमिटेड है, सही है। ओके, एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। वहाँ जाता हूँ उस गोल के पास, ठीक है, यहाँ पे खड़ा होता हूँ। अब टॉप राइट पे देखिए डिफेंड शॉट नंबर 5, तो बॉल वहाँ पड़ेगी। अगर आपको गोलकीपर बन के प्रैक्टिस करनी है तो मैं 5 नंबर दबाऊंगा, बॉल सीधी गोल में आएगी और मुझे उसको रोकना है, ठीक है। ऐसे करके बॉल को रोकना है, क्योंकि ये एरियल तरीके से आ रही थी, एरियल हो रहा था। जब बॉल हवा में होगी उसको एरियल बोलेंगे, और अगर आपने उसको शॉट मार दिया, हवा में शॉट मार दिया, फॉर एग्जाम्पल लेट मी ट्राई अगेन, जस्ट डोंट जज मी। अगर मैंने इसको शॉट मार दिया होता तो ये एरियल शॉट कहलाता, ठीक है। दोबारा ट्राई कर लेते हैं। 5 दबाया, ओ ये तो वहाँ चली गई, 1 सेकेंड, सॉरी। पास बॉल, अगर मैंने इसको हवा में शॉट मार दिया बॉल को तो वो एरियल शॉट होता है। और वो अगर आपने गोल किया अंदर, और आपकी जो गाड़ी थी वो इस हाइट से ऊपर थी, किस हाइट से ऊपर थी, सॉरी मैं आपको बताता हूँ। ये गोल की आप हाइट देख रहे हैं ना ऊपर, ठीक है। तो अगर मेरी गाड़ी यहाँ होगी, इतनी ऊपर होगी, और मैं गोल कर दूंगा, कहीं से भी आ रहा हूँ, तो वो एरियल शॉट कहलाता है, उसके सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलता है, सही है। गोल करने के 100 पॉइंट्स मिलता है, पास अगर आप देंगे तो 50 पॉइंट्स मिलता है, ठीक है। और अगर मैं ये करके यहाँ ला के एरियल शॉट मार दिया अंदर, तो ये मुझे 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, गोल करने का सिंपल रूल है, गोल करने के 100 पॉइंट्स, सेव करने के 50 पॉइंट्स, ठीक है, असिस्ट करने के 50 पॉइंट्स। और अगर सेव आपने बिल्कुल ऐसे किया कि बहुत ही फास्ट बॉल आ रही है और आपने बिल्कुल वो जो सॉकर में होता है कि इस डी के सेक्शन में, ये जो आपका डी का एरिया है ना, यहाँ सेव करा, तो आपको 75 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। I hope you enjoy the video. That is just the basic. In next video, I'm going to play a real game. I'm gonna apply all these tactics. Thank you so much. I'm gonna exit this game for now. Thank you guys. Feel free to write comments in my video and ask me question. I'm happy to assist you.